एडवांस पॉइंट के साथ मैं हूं अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को आज की इस नई मालूमाती वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, पूरी दुनिया ब्लॉक्स में तकसीम हो चुकी है। आबादी से ज्यादा दुनिया अमेरिका को सुपर पावर नहीं मानती। इसका यूरोपीय इत्तेहाद भी टूटने के करीब तर है। इसकी वजह तो आप बखूबी जानते होंगे। अमेरिका ने जिस तरह इनको अफगानिस्तान में बेयारो मददगार छोड़ा है वो इनको कभी नहीं भूलेगा। अब अमेरिका की सुपर पावरियत रेत की तरह हाथ से फिसलती हुई नजर आ रही है। सुपर पावर होने के लिए सबसे अहम पॉइंट ये है कि दुनिया आपको सुपर पावर माने। दूसरा, उस मुल्क की इकानमी मजबूत हो। तीसरा और सबसे अहम पॉइंट, उस मुल्क का वेपन सिस्टम कैसा है। आबादी से ज्यादा दुनिया अमेरिका को सुपर पावर मानने से इनकार कर रही है और चीन की इकानमी भी अमेरिका से मजबूत है। हथियारों में भी चीन ने दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। अब बात करते हैं दुनिया में कैसे कैसे हथियार हैं। इनमें सबसे ज्यादा ताकतवर कौन सा है, पाकिस्तान किस मुकाम पर खड़ा है। अब तक दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार एटम बम समझा जाता था, लेकिन अब दुनिया इससे भी आगे निकल चुकी है। तबाही की जानिब बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। एटम बम दुनिया का सबसे खतरनाक मौलिक हथियार है। इसका इस्तेमाल तो आपने देखा होगा। इसकी अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही आज भी जापान को याद है। अब तक सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार एटम बम को ही समझा जाता रहा, लेकिन इससे भी खतरनाक हाइड्रोजन बम है। जिस मुल्क के पास हाइड्रोजन बम हो वो अमेरिका, चीन और रूस को भी अकड़ सकता है। इस हवाले से हम देखेंगे पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान की अकड़ के पीछे कहीं हाइड्रोजन बम तो नहीं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हाइड्रोजन बम क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है, स्मॉल टैक्टिकल बम क्या है और FFF बम के बारे में भी बताने की कोशिश करेंगे। आज ये भी वाजे करेंगे क्या पाकिस्तान और इंडिया के पास हाइड्रोजन बम है या नहीं। दोस्तों, अलानिया तौर पर रूस, अमेरिका और फ्रांस ने 20वीं सदी में हाइड्रोजन बम के तजुर्बे का दावा किया था। 2017 में नॉर्थ कोरिया ने भी हाइड्रोजन बम का तजुर्बा किया। इसके बारे में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान ने शुमाली कोरिया को हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी फराहम की है। इससे बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं। मौजूदा हालात भी सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं तो फिर पाकिस्तान अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट क्यों कह रहा है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका के इशारों पर पाकिस्तान नाचता रहा है। अब पाकिस्तान ने एब्सोल्युटली नॉट और एब्सोल्युटली नॉनसेंस कह दिया है, यानी दाल में कुछ काला है या फिर दाल ही काली है। ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक नहीं किया, उन दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की रिसाई आप तक मुमकिन हो सके। अब आते हैं अपने मौजू के अहम और दिलचस्प हिस्से की जानिब। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हाइड्रोजन बम क्या है। दोस्तों, ये 2 दर्जी बम है, यानी FFF फिशन एंड फ्यूजन। एटम के मरकजे को 2 हिस्सों में टूटने को फिशन कहते हैं। इससे बहुत ज्यादा मकदार में तवानाई खारिज होती है। फ्यूजन फिशन के उल्ट होता है, यानी इसमें मरकजे को जोड़ा जाता है। इससे नया एटम वजूद में आता है। फिशन के मुकाबले में ज्यादा तवानाई खारिज होती है। एटम के दूसरे आइसोटोप जिन्हें डीटरम कहा जाता है, इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। अगर 2 डीटरम के मरकज को एक मरकजे में तब्दील कर दिया जाए तो एक नया उनसर वजूद में आता है। इसको हीलियम 4 कहा जाता है। इस फार्मूले को मद्देनजर रखकर माया डीटरम में एटम नस्ब किया जाता है। एटम के फिशन में तवानाई हासिल होती है। ये डीटरम फिशन के बरक्स होती है, जिसमें फिशन के मुकाबले में बहुत ज्यादा तवानाई खारिज होती है। दोस्तों, सादा अल्फाज में यूँ समझ लें कि एटम बम की तवानाई से हाइड्रोजन बम को चलाया जाता है, लेकिन इसमें तवानाई एटम बम से कई गुना ज्यादा होती है। इसलिए इसको बनाना एटम बम से भी ज्यादा मुश्किल है। दोस्तों, भारत ने एटमी हमले सिर्फ इसलिए किए थे कि इसका इस खित्ते में दबदबा बन सके। इस खित्ते का चौधरी बनने का ख्वाब लिए इसने ऐसा कदम उठाया और पाकिस्तान को भी मजबूर किया कि इसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। पाकिस्तान ने ठीक 6 दिन बाद इसके मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद किया जो इसे ता क़यामत याद रहेगा। अगर पाकिस्तान और इंडिया के बमों की ताकत को देखा जाए तो ये 3.1 की थी, यानी पाकिस्तान का एक बम भारत के 3 बमों के मुकाबले का था। इन तजुर्बात के बाद भारत के अंदर कीड़ा पैदा हुआ। इसने एक झूठा दावा कर दिया
کہ اس نے हाइड्रोजन बम का तजुर्बा किया है, लेकिन इसका जवाब आलमी माहिरीन और साइंसदानों ने खूब दिया। असल हकीकत दुनिया के सामने रखी। भारत ने हाइड्रोजन बम बनाने की नाकाम कोशिश की है। भारत अब तक इसमें कामयाब नहीं हो सका। दोस्तों, भारत का जंगी कीड़ा इसको बैठने नहीं देता और वो कीड़ा इसको इस प्रोजेक्ट में पानी की तरह पैसे बहाने पर मजबूर कर रहा है। कामयाबी ना मिलने पर इसने झूठे प्रोपेगेंडे किए हैं। आलमी माहिरीन इस बात को तस्लीम नहीं करते कि भारत के पास हाइड्रोजन बम है। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो CIA और थिंक टैंक ने ये रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान ने 2010 में हाइड्रोजन बम बना लिया था और ये भी कन्फर्म किया है कि पाकिस्तान ने अभी तक इसका तजुर्बा नहीं किया। इसका तजुर्बा ना करने की दो वजूहात भी इन्होंने बताई हैं। एक तो ये पाकिस्तान मुआशी पाबंदियों के खौफ से तजुर्बा नहीं कर रहा, दूसरा ये कि भारत जब तक अपने हाइड्रोजन बम का तजुर्बा नहीं करता पाकिस्तान इसका तजुर्बा नहीं करेगा। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान पर यह इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान ने शुमाली कोरिया के साथ मिलकर हाइड्रोजन बम का तजुर्बा कर लिया है। इंडिया ऐसा इसलिए कह रहा है कि दुनिया पाकिस्तान पर मुआशी पाबंदियां लगाए। दोस्तों, पाकिस्तान ने भी इसके प्रोपेगेंडे का मुंहतोड़ जवाब दिया है। यहाँ आपको बताते चलें, पाकिस्तान का टैक्टिकल बम जिसने पाकिस्तान को तीसरे नंबर पर लाया है, इसकी वजह भी इंडिया ही बना। अगर इंडिया ने कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन ना बनाई होती तो आज पाकिस्तान का टैक्टिकल बम वजूद में ना आया होता। पाकिस्तान के नसर मिसाइल ने भारत की मां बहन एक कर दी है। दोस्तों, सिर्फ एक लम्हे के लिए ये बात मान ली जाए कि पाकिस्तान ने हाइड्रोजन बम बना लिया है, पाकिस्तान इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। पाकिस्तान दुनिया के अमन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पाकिस्तान को किसी की भी सरहद में घुसने का शौक नहीं। दुनिया में कुछ ऐसे मुल्क हैं जो ताकत के नशे में धुत होकर दुनिया के अमन को खराब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो इस दुनिया में अपनी चुदराहट जमाने की कोशिश में है। पाकिस्तान की मुआशी हालत को देखकर वो पाकिस्तान को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान इनके दबाव में आने की बजाय उल्टा इन पर दबाव बढ़ाने का सबब बनता है। जब पाकिस्तान ने एटम बम का तजुर्बा किया तो कुछ मुल्कों ने ये मानने से इनकार कर दिया कि पाकिस्तान ने एटम बम का तजुर्बा किया है। लेकिन जब आलमी माहिरीन ने यह सर्च की कि पाकिस्तान ने एटम बम का ही तजुर्बा किया है और ये तजुर्बा इंतहाई कामयाब रहा है, तो इन मुल्कों की हवा निकल गई। दोस्तों, ये बात तो वाज़ेह हो रही है कि पाकिस्तान के पास हाइड्रोजन बम है, लेकिन मुआशी पाबंदियों के खौफ से पाकिस्तान इसका तजुर्बा नहीं कर रहा। दूसरी बड़ी वजह भी CIA ने आपको बता दी है कि पाकिस्तान क्यों तजुर्बा नहीं कर रहा। जब तक भारत अपने हाइड्रोजन बम का तजुर्बा नहीं करेगा तब तक पाकिस्तान भी अपने इस हाइड्रोजन बम का तजुर्बा नहीं करेगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि FFF बम क्या है। इसमें फिशन, फ्यूजन और फिर फिशन होती है। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान ने अभी तक FFF बम नहीं बनाया। हाइड्रोजन बम ही पाकिस्तान की ताकत है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अमेरिका को भी एब्सोल्युटली नॉट कह रहा है। पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया है कि हम किसी के भी दबाव में आने वाले नहीं। ऐसी बातें पाकिस्तान इसलिए कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान के पास हाइड्रोजन बम है। प्यारे दोस्तों, आपका इस हवाले से क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगली वीडियो तक अपने मेजबान डॉक्टर अली को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।